हैरत अंगेज तौर पर हमने देखा कि चीजें सिमट गई और निमट गई और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं और पाकिस्तान आने का अंदिया भी दे दिया उन्होंने। अभी जो हालिया ट्वीट आई उसमें जैसे हुर्मुज का ऐलान किया ईरान ने और जैसे लबनान का कल हमने देखा सीज फायर हुआ तो उसके बाद हमें समझ आ गई कि चीजें जो हैं वो इंच जो अवे वाली बात थी वो खत्म हो चुकी है, अब डील पेपर की सूरत में साइन होने के लिए रह गई है। कैसे देखते हैं इस डील को आप और इस वक्त जो डेवलपमेंट्स आ रही हैं, क्योंकि आप ऑयल की प्राइसेस जो हैं 12% तक तो मार्केट में गिर गई हैं, तो इसका एक रिलीफ जो है पूरी दुनिया तक पहुंच रहा है और ये पाकिस्तान ने एक आलमी मसला, एक आलमी जंग, अनातोलिया में वजीर आजम को सारे जिसे कहते हैं सरबराहान मुमलिकत मौजूद थे और वहाँ पे मरकजी निगाह जो थे शहबाज शरीफ साहब थे। उधर हम देख रहे हैं कि हमारे CDF जो हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब वो वहाँ से बैठ के मामलात को तय करवा रहे हैं ईरान से और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान। मैं समझता हूँ आसिम साहब पूरी दुनिया को पाकिस्तान का अगली कई दहाइयों के लिए मशकूर होना चाहिए। हमने दुनिया को बहुत बड़े अल्हम्दुलिल्लाह मुआशी बहरान से भी बचाया और दुनिया को तीसरी आलमी जंग की तबाहकारियों से भी बचाया। अल्लाह ने पाकिस्तान की कौम की बड़ी इज्जत रखी। पाकिस्तान को ये मुकाम जो है मैं समझता हूँ शुक्राने के बाद सबसे बड़ा क्रेडिट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को जाता है, फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, फिर उनकी सारी टीम, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार और सारी टीम को जाता है, फॉरेन ऑफिस को, तमाम वो लोग जिन्होंने कोशिशें की, आपको, मुझे, हम सबको, हमने अपना अपना हिस्सा डाला। मैं ये समझता हूँ कि एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो एक ट्वीट अभी थोड़ी देर पहले प्रेसिडेंट ट्रंप की आई जिसमें उन्होंने इसराइल को स्नब किया है, थोड़ा सा डांटा है, ये बड़ा तारीखी मौका है। जो उन्होंने कहा जी कि अब इसराइल जो है वो लेबनान पर बमबारी से भी बाज आ जाए और एक तरह से इशारे से उसको कह दिया गया कि अब तुम्हारी तरफ से कोई शरारत नहीं होनी चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दुनिया तो सारी ये बात जान चुकी है कि सबसे बड़ी फसाद की जड़ इसराइल था, है और इसराइल ही रहेगा। और अमेरिकन जो अवाम के अंदर जो रियलाइजेशन है वो अब अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिकन स्टैब्लिशमेंट में भी पहुंच गई कि ये अमेरिका को इस जंग की दलदल में इसराइल ने घसीटा। उसके बाद फिर एक कामयाबी ये थी, ईरान ने आबनाए हरमुज को बड़े, मैं समझता हूँ बड़ा इंटेलिजेंटली यूज किया कि पूरी दुनिया को नजर आया कि एक आबनाए हरमुज के बंद होने से पूरी दुनिया की जो मईशत का पहिया है वो किस तरह जाम हो सकता है। पूरी दुनिया में फूड सप्लाई चेन, पूरी दुनिया में ऑयल, पूरी दुनिया में तमाम रसद का जो निज़ाम है वो 20 से 60% तक मुतासिर हो गया। अच्छा, एक चीज़ ये कि अगर हम एक लम्हे के लिए सोच लें कि ये आबनाए हरमुज ईरान के पास ना होती तो मैं आपको बताऊं कि जिस तरह गजा पे 2.5 साल बमबारी करता रहा इसराइल और दुनिया बदकिस्मती से कुछ ना कर सकी, शायद ईरान का भी यही हाल होता। बेहिस रही तो वही बात थी। हाँ, तो बात यह है कि पाकिस्तान ने जो रोल अदा किया वो देखिए तारीखी रोल है। फील्ड मार्शल साहब खुद तेहरान गए, जिस अंदाज में वो गए वॉर जोन के अंदर और अपनी पाक अफवाज की यूनिफॉर्म में, ये बहुत बड़ा सिंबॉलिक मैसेज था हर दुश्मन को कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देखा जा सकता और पाकिस्तान के दोस्तों की तरफ भी मैली आंख से नहीं देखा जा सकता इंशाअल्लाह। और पाकिस्तान अरब ममालिक को जिस तरह हमने साथ मिलाया, अरब ममालिक को इस जंग में कूदने से रोका, इस जंग में पाकिस्तान ने जिस अंदाज में अपना रोल अदा किया कि किसी भी हालत में ये अरब और ईरान की जंग ना बने, ये बहुत बड़ी तारीखी कामयाबी है। यही तो इसराइल चाहता था, पाकिस्तान ने उसको रोका, फिर उसके बाद ईरान को मनवाया। देखें, आप ये बात जानते हैं आसिम भाई कि ईरान के अंदर भी बड़े मुख्तलिफ जज्बात थे पासदारान इनकलाब के कि क्या ये जंग रोकी जाए ना रोकी जाए, अमेरिका फंस चुका है, इसराइल को नुकसान पहुंचाया जाए, हमारी इतनी शहादतें हुई हैं, उसका बदला कैसे लिया जाए। इन सारी चीज़ों को बड़ी खूबसूरती से हैंडल किया गया कि जी हर हालत में अमन कायम हो और आबनाए हरमुज का इस तरह मुआहदे से पहले खुलवा लेना, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। फिर उसके बाद बारूदी सुरंगें अमेरिकन और ईरानी जो बहरिया है उसने मिल के पिछले 3 घंटों में तमाम बारूदी सुरंगें क्लियर की गई हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं ये समझता हूँ कि पूरी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। और एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि इंशाअल्लाह इसके बाद प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल CDF जो हैं हमारे आसिम मुनीर साहब, वो कश्मीर के मसले की तरफ भी आएंगे ताकि ये भारत को तो हमेशा के लिए सुकून जो है इस मसले से जान छुड़वाई जाए और कश्मीर के 90 लाख जो मजलूम कश्मीरी हैं उनको हक के खुदरादियत दिला के हमेशा के लिए भारतीय चंगल से और भारतीय और इसराइली शरारतों को जो अफगानिस्तान के जरिए मास्टर प्रॉक्सी के जरिए जो फसाद फितनतुल फसाद की बात की जाती है, ख्वारिज की बात की जाती है, इसको ठिकाने लगाया जाए।
بالکل ایسے ہی. اور افغانستان کا بھی میرا خیال ہے کہ پاکستان اب اس ڈیورنڈ لائن کے مسئلے کو بھی ہمیشہ کے لیے حل کرنے کی پوزیشن میں آ گیا ہے. جو پاکستان کا جو وہ کی سٹیبلائزر فیکٹر ہے دنیا کو نظر آ رہا ہے, وہ اب پاکستان انشاءاللہ اپنے مفادات کے لیے بھی استعمال کرے گا. اور آپ دیکھیے گا کہ دنیا میں بہت بڑی تبدیلیاں آئیں گی, اور ان تبدیلیوں میں پاکستان کا رول جو ہے وہ بہت اہم ہوگا. دیکھیے, جہاں جہاں چائنا سے تعلقات کی بات کی جا رہی ہے, وہاں وہاں پاکستان کو ایز اے برج دیکھا جا رہا ہے, پاکستان کو ایز اے سورس آف میڈیشن دیکھا جا رہا ہے, پاکستان کو چائنا کے برابر کا ملک سمجھا جا رہا ہے کہ یہاں جہاں چائنا سے آپ نے کوئی بات کرنی ہے وہاں پاکستان کی رضامندی ضروری ہے. یورپ بھی یہ بات جان چکا ہے, افریقہ بھی یہ بات جان چکا ہے, ساؤتھ ایشیا میں بھی یہ بات جو ہے وہ اسٹیبلش ہے, چاہے وہ بنگلہ دیش ہو, چاہے وہ سری لنکا ہو, عرب میں چاہے سعودی عرب ہو. ان سب کو پتہ ہے کہ پاکستان اور چائنا کی جو دوستی اور جو تعلقات ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو ری شیپنگ آف دا ورلڈ سنیریو ہو رہا ہے, جو ملٹی پولر ورلڈ کی ری شیپنگ ہو رہی ہے, اس کے اندر پاکستان کا بہت کی رول ہوگا. خطے کے اندر ہم جو ہیں وہ انشاءاللہ کی سٹیبلائزر فیکٹر بن گئے ہیں.